जंतर मंदिर से बोल रहा हूँ मैं, पूर्व सैनिक गोपाल कृष्णन। हमारा स्वप्ना को तोड़ा हुआ टीम का साथ में हमारा आज बोर्ड लगा हुआ है। 387 डेज हो चुका है। जो हमारे साथ में हमारा हवलदार विजय सर है, जो 3218 दिन हो गए हैं जंतर मंतर पे ओआरओपी के धरने के लिए फाइट करते हुए। और ये टीम है जो मेजर जनरल सतवीर साहब की है, जो डेली मेरे को फ़ोटो भेजती है। इनका उद्देश्य अगर साफ है और अगर पवित्र है तो इनको भगवान सफलता दे और बाकी लोगों को अपना हक मिले, मैं यही कह सकता हूँ। और मैं किसी भी रास्ते को गलत नहीं कहता हूँ। जो भी जवान के लिए लड़ता है, जेसीओ के लिए लड़ता है, जो भी लड़ रहा है और जो भाई उनके साथ लड़ रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। और जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका साथी बैटन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। दोस्तों, 2 दिन से किसी काम से आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, माफ़ी चाहता हूँ। और सच पूछा जाए तो कोई ऐसा खास मैटर भी नहीं था, क्योंकि जो हमारी ओआरओपी की विसंगतियों का जो भी हमारा आंदोलन चल रहा था, फ़िलहाल वो कैंसिल है। और कैंसिल के साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि जो तोपें गरज रही थी, जो बंदूकें चल रही थी, जो रिवॉल्वर चल रहे थे, जो मसालें जल रही थी, वो तोपें भी खामोश हो चुकी है, बंदूकें खामोश हो चुकी है और साथ के साथ जो मशालें हैं वो भी बुझ चुकी है। और वो जो हमारे भाई 50-50 मिनट की, घंटे घंटे के जो वीडियो डाला करते थे, लाइव चलते थे, अभी वो बल्ले बल्ले वाली ट्रैक पे आ गए हैं। कोई डीए का दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई पॉलिसी का दे रहा है, वो भी उन मेट्रो से हटके। उदाहरण के लिए हमारे जनक जी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंदोलन को कवर कर रहे हैं, या जे.एंड.के के जो कोई पुराना कोई हाउसिंग सोसाइटी को कवर कर रहे हैं। जैसे हमारे भाई साहब भी जो भी आर्मी के मैटर है, जो भी है डीएफई है, जो भी इसके ऊपर अभी चल रहे हैं। कुल मिला के ओआरओपी अभी शांत है। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी आई। वो खुशखबरी है कि आज, जैसे 6 तारीख है, तो आज दिग्गज वीरांगना महासंघ की काउंसिल की बैठक है जो जयपुर में हो रही है। और आज उस पर मंथन चलेगा, भविष्य में आगे कैसे क्या किस तरह चलना है, क्या मुद्दे रखने हैं, किस तरह से आगे आंदोलन को लेकर बढ़ना है, तो उसके ऊपर मंथन होगा। और इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। उसके साथ दूसरी खुशी ये है कि एफईए जो दिग्गज वीरांगना महासंघ का घटक है, तो कल है जो एफईए की रैली है, सॉरी रैली नहीं है, बैठक है। वो जो बैठक है एफईए की, वो भी जयपुर में ही है। और वो है जो काउंसिल की मीटिंग है वो भी। तो एफईए भी अपनी है जो आगे की रणनीति तय करेगा कि उसको दिग्गज वीरांगना महासंघ के साथ कैसे चलना है, किस तरह से चलना है। क्योंकि एफईए का भी महासंघ को खड़ा करने में जो राठौड़ साहब का रोल रहा है, वो अहम रोल रहा है। उन्होंने 4-5 महीने खर्च किए हैं, अच्छी तरह से मेहनत की है, लोगों को सब वास्तविकता से अवगत करवाया है और एक मंच की आवश्यकता के ऊपर बल दिया है, तब जाके ये बातें क्लियर हो पाई है, लोग एक मंच पे आ गए हैं। तो फिलहाल जो हमारे पास में जो वो अपडेट है वो यही है कि भाई चल रही है ये दिग्गज वीरांगना महासंघ की एफईए की। अब 2 दिन में मीटिंग है जो होगी काउंसिल की, उसमें उभर के क्या आता है। बाकी जो एक अपना जो चल रहा है अपना मेजर जनरल सतवीर साहब का तरफ से, वो दिल्ली जंतर मंतर पे वो भी मतलब चल ही रहा है। बाकी परसों एक वीडियो और भी देखा जिसके अंदर हमारे गोपाल भाई को देखा गया कि वो जंतर मंतर पे विजय और गोपाल दोनों ही खड़े हैं, और एक साइड में कोई 5 जिनको मुजरिम बताते हैं उनका अलग से लगा रखा है। और वो पता नहीं
इसको क्या साबित करना चाहते हैं क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये अपना लगता है कि मेरे गोपाल भाई उन पांचों को मतलब लीगली पनिशमेंट नहीं दिलवाएंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। और विजय भाई को भी शुभकामनाएं कि आप कैसे भी करके जो वो पोस्टर आपने, क्योंकि अब जिनका पोस्टर है उनको तो कोई तकलीफ है ही नहीं बिल्कुल ही। उनमें से जब से ये पोस्टर बना है, चाहे जूते मारे हैं, चाहे उसको श्रद्धांजलि दी है, जिनका फोटो है जिनके ऊपर हो रही है, उनमें से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, हम पूर्व सैनिक हैं, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, जो कुछ है हमने ज़रूर आवाज़ उठाई कि भाई ये चीज़ें गलत है। और अभी भी अगर आप उसको भारत के देश की राजधानी के बीचों बीच अगर उस अपने वो है तो पूर्व सैनिक ही है, उनमें से एक भी आतंकवादी नहीं है, न किसी दूसरे देश का है। फिर भी आपको लगता है कि पूर्व सैनिकों में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और इस पोस्टर को जारी रखते हुए आप एक मंच पे आ जाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको मैं साधुवाद देता हूँ कि उस पोस्टर को बिल्कुल ही हमेशा ही सबसे फ्रंट में रखिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सके और आप उन लोगों को क्या साबित करना चाहते हैं, जो भी जयचंद करना है, जो भी गमीर जाफर करना है, गद्दार करना है, वो आप करा के और लीगली एक्शन लेकर उनको अंदर करवा दो, ताकि पूरे देश में ये लगे कि हाँ ये सही था। बैनर लगाने से तो वो नहीं लग रहा कि आप सही हो, ठीक है ना। कहने से मैं किसी को बोल दूँ ये वो है, वो नहीं है। जब आप लीगली उसके ऊपर एविडेंस के साथ में जब आप एफआईआर करके कोर्ट में सबको साबित कर दोगे तो ये भी जाएंगे सब पर्चे। अच्छी बात है, आपकी अच्छी पहल है। नहीं तो जो सैनिक समाज के अंदर जो आप मैसेज दे रहे हो वो बहुत अच्छा दे रहे हो, अच्छा जा रहा है। आप लोगों की क्रेडिबिलिटी अच्छी बन जाएगी, तो ये भी अच्छा है। फिर जो सतवीर साहब है उनके बंदे हैं जो बैठे हैं, वो पर डे आते हैं और पर डे बैठते हैं और अपना दिन लिख के और उसके ऊपर बोले हमारा भाई आंदोलन वादा रेगमन पेंस का जारी है। सोचते हुए काफ़ी मेरी उनसे कोई वो जान पहचान नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने भी हिम्मत करके कहीं से उनका नंबर लेके मैंने सतवीर साहब से भी बात किया कि आखिर साहब बातचीत क्या है और कहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेजर जनरल सतवीर साहब ने एक्सेप्ट किया कि साहब जो हमारी OROP थी वो OROP जवान जेसीओ को नहीं मिली है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। और जब तक है जो जिंदा रहूँगा तब तक मैं है जो ये चीज़ के लिए लड़ता रहूँगा। और मुझे अफसोस है कि अभी तक है जो मतलब ये है। अब हमारी रहेगी आगे कि भाई वीर सिंह चौहान वो है जो अपना राजनीतिक पार्टी के थ्रू काफ़ी लोग हैं जो टिकट ले चुके हैं, उनको चुनाव भी आवंटन हो चुका है, वो भी डायमंड। और साहब डायमंड तो हम है ही है सैनिक, लेकिन मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में सभी साथियों से बोलता हूँ कि देश में जहाँ से भी सैनिक जेसीओ जवान OR ऑनरी वाला कोई भी अगर टिकट लेके खड़ा है तो तन मन धन से उसका साथ दो और साथ भी इतना दो कि वो पार्लियामेंट में जाए। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ही चीज़ बात बोली है कि अगर आप और हम समझते हैं कि राजनीति एक कीचड़ है और उसके अंदर हमारा मैटर फंसा हुआ है, तो हमें अपने मैटर को उस कीचड़ को साफ करते हुए निकालना है और कीचड़ को साफ करने के लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। ये है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जय जवान जय किसान पार्टी उस कीचड़ को साफ करेगी और इस लोकसभा चुनाव के अंदर जय जवान जय किसान पार्टी का बीजारोपण हो जाएगा। और जैसा गीता में बोला है ना कि अगर आपने बीज रोप दिया, चाहे उल्टा चाहे सीधा, अगर बीज रोप दिया है तो उसका पौधा जरूर होगा, और पौधा होगा तो उसका फल भी होगा, और फल हमारी आने वाली जनरेशन खाएगी। अब चलते हैं आगे। एस ग्रुप वालों का भी एक संदेश है कि भाई तकरीबन मैंने तो जो भी आपके ये है उनको कोर्ट के आदेश भी भेज चुका हूँ, AGI के अपना अटॉर्नी ब्रांच के AG ब्रांच के चिट्ठियाँ भी भेज चुका हूँ और व्हाट्सएप में भी चढ़ा चुका हूँ। भाई कोई किसी को है जो APT के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपका केस टिक पाएगा और आपको कुछ मिलेगा। क्यों कि जो मई 18 की 2023 की जो पॉलिसी है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ही पॉलिसी वो जारी की गई है। उस पॉलिसी में जैसे
पहले भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि भी सरकार की पॉलिसी में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता तो एफटी की क्या है जो वो एफटी उसके अंदर हस्तक्षेप करेगी। तो सभी भाइयों को यही कहना है कि कोई भी किसी के साथ में गुमराही में ना आए। आंदोलन अगर वापस खड़ा होता है तो सब ईमानदारी के साथ खड़े हों, दिल साफ होकर खड़े हों, छोटे मोटे भेदभाव भूल के खड़े हों और एकता के साथ खड़े हों। इस तरह से फिर टुकड़ों टुकड़ों में खड़े होंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ना पहले कुछ मिला ना आगे कुछ मिलेगा। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।